धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज तक आपने सुना होगा कि कुछ लोग कफन चुरा के बेच देते हैं या कुछ लोग कफन चोर होते हैं, लेकिन आज मैं सबूत के साथ बाकायदा एक पुलिस ऑफिसर की बाइट के साथ आपके सामने एक ऐसा मामला रखने जा रहा हूं जिसे देखकर आप कहेंगे अरे बाप रे, ये सब भी हो रहा है। और ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां धर्म के नाम पर सारी सियासत की जा रही है। आपको पता ही है, अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन चुका है और आगे के लिए राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है कि अब कृष्ण का मंदिर भी उसी तरीके से दिव्य भव्य स्टाइल में बनाया जाएगा जैसे अयोध्या में राम का मंदिर बना है। और उसी तरीके से काशी के अंदर यानी कि बनारस वाराणसी के अंदर भी जो ज्ञान वापी मस्जिद है उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा और वहाँ पे भी दिव्य भव्य मंदिर स्थापित किया जाएगा। मतलब धर्म की पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। और अगर उसी उत्तर प्रदेश से ये तस्वीर आए कि कुछ लोग वहाँ कफन चोर हैं और बाकायदा कफन चुराने के बाद वहाँ मिले शमशान घाट में कपड़े चुराने के बाद उनको धो के इस्त्री यानी कि प्रेस करने के बाद उन पर स्टिकर यानी कि लेबल लगाने के बाद उनको बेचकर लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है आपके सामने ये खबर रखूं से पहले ये भी जानना बेहतर होगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की कोरोना के चलते किस तरीके की हालत है। ये किसी से दबी छुपी नहीं है। बहुत सारे लोग जहां मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं अपने घर तक को बर्बाद कर दे रहे हैं, मतलब घर तक बेच दे रहे हैं भैया, जो उनके पास से संपत्तियां तक बेच दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आए हैं। अपनी गाड़ियों को बहुत सारे लोगों ने एम्बुलेंस बना के रख दिया है। कुछ लोगों ने अपने धर्म स्थलों को जो है, चाहे वो सिख हो चाहे मुस्लिम हो या और भी किसी धर्म के जो तमाम लोग हैं, उन्होंने भी अस्पताल बना के रख दिया है। हर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी बच जाए। इस वक्त ये वक्त नहीं है कि आपस में कोई खींचतान की जाए, इस वक्त ये वक्त है कि इंसानियत की मदद की जाए। लेकिन ऐसे में ये तस्वीरें भी तो आपके सामने आती है ना कि रेमडेसिवियर की कालाबाजारी करते हुए फला पकड़ा गया, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए फला पकड़ा गया, बेड बेचे जा रहे थे, तमाम चीज़ें भी आपके सामने आ रही हैं कि अस्पतालों के अंदर लाखों रुपया वसूला जा रहा है और लोगों की मौत भी हो जा रही है। यानी कि कुछ लोगों के लिए आपदा भी अवसर होती है। वैसे आपदा अवसर होती है, इसे अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो आपको गौर करना चाहिए देश के गुलामी के दौर पे। हम लोग जिस वक्त अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे, यानी कि हमारे पुरखे जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त भी भारत के अंदर कुछ लोग थे जो धंधा कर रहे थे और जो आज बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आप उन पे जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा अरे भाई ये क्या कर रहे थे, तो साहब ये धंधा कर रहे थे। तो उसी तरीके से बागपत के बड़ौत इलाके में एक बड़ी मशहूर दुकान है कपड़े की, जहाँ से लोग कोई मर जाता है अंतिम संस्कार के लिए तमाम तरीके के कपड़े खरीदने पहुँच जाते हैं। होती है ना कुछ शहर में कुछ खास दुकानें होती है, कफन वहाँ से ले आना या तमाम तरीके की चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, चादर वगैरह वहाँ से ले आना, शॉल वगैरह वहाँ से ले आना, तो एक दुकान ख़ास बन जाती है। तो उसी तरीके की दुकान है। तो इस दुकान पे पहले बेचते थे, फिर वापस शमशान घाट में इन्होंने कोई सेटिंग बना रखी थी कि वहाँ पे कोई बंदा था, वो वापस वो तमाम कपड़े इनको उठा के दे देता था, ये उसको धोते थे और बाकायदा इस्त्री प्रेस करके उस पर नया लोगो स्टिकर लगा के उसको दोबारा से बेच देते थे। बागपत का बड़ौत कस्बा है। बड़ौत कस्बे के बारे में एक जानकारी आपको दे दूँ, जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं उनको बता देना ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप दिल्ली से सहारनपुर की तरफ चलेंगे, जो नया हाईवे बन रहा है दिल्ली से देहरादून के लिए, जो काफ़ी हद तक बन चुका है दिल्ली से पहले यानी कि जब आप उधर देहरादून से आएंगे तो दिल्ली से पहले बन गया, दिल्ली के एरिया में नहीं बन पाया। तो इसके दो ही कस्बे आपको मिलेंगे, एक कस्बा बड़ौत, दूसरा कस्बा शामली। शामली वर्तमान समय में मुजफ्फरनगर से अलग होकर ज़िला बन चुका है, वरना आप चलते चले जाएंगे आपको कोई ऐसा बड़ा कस्बा नज़र नहीं आएगा। तो उसी कस्बे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बड़ौत की सड़कों पे चलेंगे, क्योंकि मैं खुद बागपत से आता हूँ, तो आपको लगेगा कि आप चांदनी चौक में आ गए। जैसे चांदनी चौक में आदमी से सट के चलता है, पैर रखने की जगह नहीं होती है, वैसे ही हालात बड़ौत के अंदर हैं। पैदल भी नहीं गुजर सकते, रिक्शा में बैठ गए तो आपकी जान को मुसीबत ही हो जाएगी, घंटे तक अपनी जगह पे पहुँचेंगे। तो परवीन जैन यहाँ पे वो दुकानदार हैं, ध्यान से सुनिएगा नाम परवीन जैन, उनका बेटा आशीष जैन वो भी पकड़ा गया है, भतीजा ऋषभ जैन और उसके अलावा 4 कर्मचारी और भी पकड़े गए हैं। तस्वीरों में अब आप देखना शुरू करिए। इनके पास से 520 चादरें मिली हैं, 140 सफ़ेद कमीज़ मिली हैं, 127 कुर्ते मिले हैं, 34 धोती मिली हैं, 12 गरम शॉल मिली हैं और इसके अलावा 12 धोती मिली हैं, रंग बिरंगी धोती जो महिलाएं यूज़ करती हैं वो धोतियां मिली हैं। और इसके अलावा ग्वालियर की किसी एक कंपनी के इनके पास से कुछ स्टिकर वगैरह भी मिले हैं जिनका ये इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस ने ये खुलासा लोगों से जानकारी मिलने के बाद छापेमारी करके किया है। कैसे, इसके बारे में बागपत के पुलिस अधिकारी जानकारी दे रहे हैं, आप उनकी ज़बानी सुन सकते हैं। देखिए, थाना बड़ौत में या कस्बे में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि एक दुकान से कुछ लोग
जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराकर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौद थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं। और उनसे इस टाइप के जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादरें, गर्म शॉल और ग्वालियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रांड के उसके लेबल, ये सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या ये कोरोना जो मरीज आते हैं उनके भी ये जो भी शमशान में शवदाह के लिए जा रहे हैं तो वहाँ सभी के कपड़े ये इस तरीके से करके नए करके बेचते हैं धो के। किस तरीके से पता लगा है कि शमशान से लाते हैं? पुलिस को काफ़ी दिनों से ये शिकायत प्राप्त हो रही थी, इस पे पुलिस ने एक्शन लिया है। कितने कफन इनसे बरामद हुए? इससे काफ़ी मात्रा में चादरें, पुरुष महिलाओं के कपड़े और गर्म शॉल और कई बंडल बरामद हुए हैं। कि पूरी दुकान की तलाशी ली जा रही है और दुकान को जब तक सील किया गया है। किस कंपनी का ये लेबल लगा कर? ये ग्वालियर की कंपनी का किसी लेबल लगाते हैं। यहाँ इनके बारे में इससे ज़्यादा क्या कहूँ, इनके पुलिस अधिकारी ने काफ़ी कुछ बता दिया है और कभी कभी कुछ खबरों को करते हुए शब्द नहीं होते। इतना ही कह सकता हूँ कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन आखिर में एक लाइन और भी कही जा सकती है जो आपने सुनी होगी, शाहरुख खान की फिल्म है रईस, उसमें वो कहते हैं कि अम्मी कहती थी धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शायद इन लोगों को, प्रवीण जैन को, आशीष जैन को, ऋषभ जैन को ये समझ आता है कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो मर रहा है वो तो मरेगा ही ना भाई। आपने सुना होगा किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग मर गए वहाँ पे जो बैठे हुए थे, तो मंत्रियों ने कहा भाजपा के कि क्या घर बैठे थे तो वहाँ नहीं मरते क्या, यहाँ मर गए तो क्या हुआ, तो पैदा हुए हैं भारत में तो मरेंगे भी लोग। तो तमाम चीज़ें हैं, इनके लिए धंधा है और ये धंधा कर रहे थे। सोचिएगा अब इसके बाद एक नया सवाल जो पैदा हो गया वो ये कि इन्होंने कोरोना के दौर में हुई मौतों के कपड़े भी चुराए हैं और वो कपड़े इन्होंने न जाने किस किस को बेच दिए। तो क्या उससे कहीं कोरोना भी फैल गया होगा? इसको लेकर पूरा प्रशासन सख्ते में है और इसके बाद एक जांच भी बिठाई जा रही है कि आखिर इन्होंने किस किस को कपड़े ये बेचे हैं ताकि उन कपड़ों को वापस लिया जाए। हालांकि लोगों में खुद बेचैनी देखी जा रही है और जो इनकी दुकान से कपड़े लेके गए हैं वो खुद उन कपड़ों से दूरी बना रहे हैं। बता दें आपको, हिंदू मान्यता के अनुसार जो लोग होते हैं उनके कपड़े भी उनके साथ ही शमशान घाट में छोड़ दिए जाते हैं, ऐसी कुछ मान्यता है। ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। धर्म के मामले में ज़्यादा टीका टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही कि कोरोना के दौर में भी इन लोगों ने कपड़े चुराना नहीं छोड़ा और सालों से इस गोरख धंधे में अपने लगे हुए थे। 3 एक ही परिवार के लोगों को पकड़ा है पुलिस बता रही है और 4 उनके दुकानों पे काम करने वाले या उनके जो सहयोगी हैं जो शमशान घाट से कपड़े वपड़े ला के इनको दिया करते थे। धंधा है पर गंदा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।